राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्त्रियों को घर की लक्ष्मी कहा गया है। हमारे शास्त्रों में स्त्री से ही घर बनता है, ऐसा कहा गया है। बिना स्त्री के घर अधूरा है। और जिस घर में स्त्रियों के हंसने खिलखिलाने की आवाज़ आती है, उनके पायलों के छनकने की आवाज़ आती है, जिस घर में स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, खुश रहती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए स्थायी वास कर लेती हैं। बात करें पति पत्नी की, तो हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को एक दूसरे का पूरक माना गया है और पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। मतलब पत्नी जो है वो पति का आधा अंग होती है। इसका सीधा मतलब है कि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हमारे गरुड़ पुराण में स्त्री के ऐसे कई गुण बताए गए हैं जो यदि किसी स्त्री में हो तो ऐसी स्त्री को बहुत भाग्यशाली माना जाता है। जिस व्यक्ति की पत्नी में ऐसे गुण हो तो उसे स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। दोस्तों, स्वर्ग किसने देखा है? एक कल्पना मात्र है स्वर्ग। इसका मतलब है जहां सुख ही सुख हो, खुशियां ही खुशियां हो, वही स्वर्ग है। अगर बात करें पति पत्नी के रिश्ते की, तो अगर दाम्पत्य जीवन सुखी हो, पति पत्नी का आपस में प्यार हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जहां बिना कहे पति पत्नी एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हो, तो वो जीवन स्वर्ग से भी सुंदर है और वही स्वर्ग है। और अगर पति पत्नी के रिश्ते खराब हों, घर में कलह क्लेश रहता हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता हो आपस में, तो वहां नर्क ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो घर नर्क के समान ही होता है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसे ऐसी पत्नी मिले जो उसके जीवन को स्वर्ग बना दे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण में वर्णित स्त्रियों के ऐसे गुण, ऐसे स्त्रियों के बारे में शेयर करने वाली हूँ जिनसे शादी करके जीवन में स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है और पति जो है वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। पहला जो गुण है वो है गृह कार्य में दक्ष। इसका मतलब है जो स्त्री घर के कामकाज संभालने वाली हो, घर के सभी सदस्यों की रिस्पेक्ट करती हो, छोटों से प्यार करती हो, बड़ों का ध्यान रखती हो, उनकी केयर करती हो, घर के सभी जो सदस्य हैं उनको अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर प्यार से परोसकर उन्हें खिलाती हो, घर की साफ सफाई और साज सजावट का भी ध्यान रखती हो और इसके साथ ही खुद को भी हर समय सजा संवार कर रखती हो, तो ऐसी पत्नी को गुणी पत्नी कहा गया है। और ऐसी पत्नी के साथ पति का जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होता है। दूसरा जो गुण है वो है प्रियवादिनी। इसका मतलब है मीठा बोलने वाली स्त्री। ऐसी स्त्री जो मीठा बोलती हो, हर परिस्थिति को देखकर, समझकर, अपने विचारों से, अपनी बातों से अपने पति का या अपने परिवार के सभी सदस्यों का मन जीत ले। और आज के समय में जहाँ स्वतंत्र विचार हैं और स्वतंत्र स्वभाव है, ऐसे में अगर किसी पति को, किसी व्यक्ति को मीठा बोलने वाली, कोयल के समान आवाज वाली स्त्री मिल जाए तो वह व्यक्ति को सौभाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि कोई पत्नी इस तरह से अपने परिवार को संभाल कर रखे, प्यार से सबसे बात करे, तो वो जीवन स्वर्ग से भी कहीं सुंदर होगा। तीसरा जो गुण है वो है संयमित भाषा में बात करने वाली। दोस्तों, इसका मतलब है अपने पति से सदैव संयमित भाषा में बात करने वाली, अपनी बातों से, प्रेम से और मीठे स्वर में धीरे धीरे बोलने वाली स्त्री को गुणी स्त्री कहा गया है। और आप देखें तो अगर कोई स्त्री प्यार से अपनी बात कहे और उसकी बात उसका पति ध्यान से सुने और उस पर अमल करे, तो जीवन स्वर्ग के समान ही होगा। ऐसे जीवन में स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, वो घर ही स्वर्ग है, जिस घर में पति पत्नी का ऐसा रिश्ता होगा। चौथा जो गुण है वो है सभी से प्यार से बात करने वाली। अपने पति के साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी संयम से और प्यार से बात करे जो स्त्री, तो वो एक गुणी पत्नी कहलाती है। ऐसी स्त्री को गुणी पत्नी कहा गया है जो अपने परिवार में अपने सभी सदस्यों से, छोटों से स्नेह और बड़ों का सम्मान करे। ऐसे परिवार में कलह और दुर्भाग्य नहीं आता है, क्योंकि देखा जाए तो शादी के बाद पति जो है पत्नी और परिवार के बीच फंसा जाता है, किसे खुश करे किसे नहीं। ऐसे में अगर पत्नी परिवार संभाल ले, सभी रिश्ते संभाल ले, तो पति का जीवन तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुखी हो जाता है। अगला जो गुण है पति परायणा, यानी पति की बात मानने वाली स्त्री। ऐसी स्त्री को गरुड़ पुराण में गुणी पत्नी कहा गया है, जो औरत अपने पति की सब बात मानती हो और जो कभी भी अपने पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हो, कभी भी अपने पति के बारे में बुरा ना सोचती हो, ना बुरा बोलती हो और ना किसी से अपने पति की बुराई करती हो, उसे ही देवता समझती हो। और वह स्त्री पतिव्रता और गुणी पत्नी कहलाती है, जिनके पास ऐसे गुण होते हैं। अगला जो गुण है धर्म का पालन करने वाली।
दोस्तों, शादी के बाद एक स्त्री जो है पति की अर्धांगिनी बनकर नए घर में प्रवेश करती है, लेकिन उसके साथ ही वह इस घर के सदस्यों के साथ भी कई नए रिश्तों में बन जाती है। नए घर में और नए संस्कारों से उसका एक रिश्ता सा बन जाता है। अपने सभी रिश्तों को प्रेम पूर्वक निभाना और उन्हें संजो कर रखने वाली स्त्री जो है वो गुणी स्त्री कही जाती है। ऐसे गुणों वाली स्त्री के आने से घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। और जिस व्यक्ति की पत्नी में ऐसे गुण हो, जो गृह कार्य में दक्ष हो, प्रियवादिनी हो, सभी से प्यार से बात करने वाली हो, पति परायणा भी हो और धर्म का पालन करने वाली हो, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन तो स्वर्ग के समान ही होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुखमय होगा ऐसे जीवन। तो उसे दूसरे स्वर्ग की क्या आवश्यकता है दोस्तों। लेकिन जिसकी पत्नी इतनी गुणवान होगी, उसके पति में भी कुछ गुण होंगे, तो ऐसे ही कुछ अच्छे गुणों को लेकर जो अगर किसी पुरुष में हो तो उसकी पत्नी अपने आप को सौभाग्य वाली समझेगी, सौभाग्यशाली समझेगी। ऐसे कुछ गुणों के साथ कल की वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये वीडियो, आज की ये वीडियो जो है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।